हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। दिया गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक साम्य में जब आयतन बढ़ाकर दाब कम किया जाता है तब बतलाइए कि अभिक्रिया के उत्पादों के मोलों की संख्या बढ़ती है या घटती है या समान रहती है। तो हमें अभिक्रिया दे रखी है कि जो हमारा Fe है आयरन H2O के साथ अभिक्रिया कर Fe3O4 प्लस 4H2O बनाता है। तो हमें अभिक्रिया दे रखी है हमारी, और उनकी अवस्था भी दे रखी है और संतुलित अभिक्रिया भी है। और अब हमें क्या देखना है कि जब हम दाब कम करते हैं तो हमारे जो उत्पादों की जो मोलों की संख्या है वो बढ़ेगी या घटेगी या समान रहेगी। तो अब हम लिखेंगे हमारी मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा वो क्या हो जाएगी? अभिक्रिया में साम्य पर दाब का प्रभाव। तो ये क्या हो जाएगा? हमें अभिक्रिया कौन सी दे रखी है कि 3 आयरन जो ठोस अवस्था में है 4H2O के साथ जो गैसीय अवस्था के साथ रही अभिक्रिया कर Fe3O4 ठोस अवस्था प्लस 4H2 गैस बनाता है। ठीक है। अब हम क्या होता है कि हम जानते हैं कि जब अगर हम जानते हैं कि अगर किसी अभिक्रिया में दाब कम कर दिया जाए तो हमारी जो अभिक्रिया है उस ओर अग्रसित होगी जिस ओर गैसीय यौगिक उत्पाद या अभिकारकों की संख्या ज्यादा होगी। तो अब हम देखते हैं, तो ये हम लिख लेते हैं P कम करने पर हमारी अभिक्रिया उस ओर अग्रसित होगी जिस ओर गैसीय मोलों की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है। तो अब हमारे देखते हैं अभिक्रिया में हमारे पास अभिकारक में कितने हैं? 4 मोल, और उत्पाद में भी कितने हैं? 4 मोल। इसका मतलब क्या है कि गैसीय मोल जो है वो क्या है? अभिकारक के मोल बराबर है उत्पाद के मोलों के। अब क्या होगा हमारे में कि हमारा उत्पाद भी सेम है, इसमें अभिकारक में भी 4 मोल है और उत्पाद में भी 4 मोल है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम दाब को बढ़ाएं या कम करें तो इस अभिक्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या लिख दूंगी? दाब P कम करने पर इस अभिक्रिया पर क्रिया न अग्र दिशा में जाएगी, न अग्र दिशा में गमन करेगी और न ही पश्चिम दिशा में। तो जो हमारा अब क्या हो जाएगा, अगर ना तो वो आगे जाएगी ना पीछे जाएगी अभिक्रिया, तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि उत्पादों की जो संख्या है, उत्पादों की मोल की संख्या क्या रहेगी? समान। क्या? समान रहेगी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।